क्या आप कौन है? बड़ी आप क्या चाहते हैं बताइए? हम यही चाहते हैं कि गांव की मुखिया जल निगम वाला उसके सब था होंगी, मतलब जल निगम ठेकेदार किसी का माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी अनाथ हो जाएंगे तो कैसे चलेगा? वो लोग भी हो सकते हैं, जिम्मेदार कौन बनेगा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनी है। वो सब करेंगे तो सबकी गाँव माँ बन जाएंगी, ऐसे होगा तो हम यही चाहते हैं कि सब प्रधान यहाँ के जल निगम जो है इन सब जिम्मेदारी इसके होंगे, नहीं तो मेरा भाई चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए हम लोग। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं 24 टाइम्स टुडे। इस वक्त मैं बनारस के पिंडरा क्षेत्र में पहुंचे हैं। यहाँ पे एक गांव है बिंदा गांव। यहाँ पे एक बच्चा अनिकेत नाम था जो बोरवेल में गिरकर उसकी मौत हो गई है। अभी मैं आपको बता दूं कि इसके जिम्मेदार गार्जियन और गांव वाले इसके जिम्मेदार प्रधान को, ठेकेदार को और जल निगम के अधिकारियों को मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बोरवेल की खुदाई हुई थी, जो गड्ढा किया गया था, उस गड्ढे को किसी भी तरह से ना ही ढका गया था और ना ही किसी तरह का घेराबंदी किया था। शायद मौत के जिम्मेदार यही लोग हैं। यहाँ के लोगों का आरोप है। फिलहाल मैं यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आप कौन है? कैलाश यादव। कैलाश यादव, मतलब आप अनिकेत के क्या लगते हैं? बड़े पापा। देखिए, अनिकेत के बड़े पापा हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे। और ये बताइए कि अनिकेत की मृत्यु का कारण क्या है? कैसे हुई इनकी मृत्यु? इनकी मृत्यु इस तरह से हुई है कि वहाँ बच्चे खेल रहे थे, 2 बच्चे थे और बोरवेल के पास गए और वहाँ उनका पैर खिसक गया। उसके बाद मुंडी की तरह से नीचे चले गए। अच्छा। और नीचे जाने के बाद दूसरा बच्चा वहाँ उपस्थित था और वह बच्चा जो है कि आया यहाँ, बोला कि भाई अनिकेत बोरवेल में गिर गया है। अच्छा, अनिकेत बोरवेल में गिर गया। अनिकेत वहाँ करने क्या गया था? वो बच्चा खेलने गया था। अच्छा। बाथरूम कर रहा था। अच्छा। हाँ, उसी समय वहाँ गया और पैर खिसक गया। मतलब अनिकेत बाथरूम करने गया था और वहाँ पे उस बोरवेल को में वो दिखाई नहीं दिया बोरवेल, और वहीं पे फिसल के वो गिर गया। हाँ। तो ये बताइए कि जब वहाँ पे बोरवेल था तो आप लोग उसने जाने क्यों दिए? जानकारी नहीं थी कि ये बोरवेल कटा है। अच्छा। पहला बोरवेल जब हुआ तो जानकारी हुई, जो सक्सेस नहीं हुआ तो उसको हम लोग अपने जेसीबी से पाट दिए, और दूसरा जब बोर काटे तो हमको जानकारी नहीं थी कि वहाँ बोर कटा है। इस वास्ते जो है कि हम लोगों को जानकारी नहीं थी, नहीं बच्चे को रोक लेते। गांव वाले बता रहे हैं कि जब ये बोरवेल कटा था तो यहाँ पे पहले वाले का हम लोगों ने पटाई कर दी थी और उसको अच्छे तरह से ढक दिया था ताकि किसी भी तरह का घटना ना हो सके, दुर्घटना ना हो। फिलहाल अनिकेत जो जिस बोरवेल में गिरे हैं उस बोरवेल की जानकारी यहाँ के लोगों की नहीं थी। आपके घर से कितने दूर पे है बोरवेल? 100 मीटर दूरी पर है। 100 मीटर लगभग। अच्छा, तो जब वो बच्चा अनिकेत गिरा उसमें तो आप लोगों ने, मतलब कब आप लोग को पता चला? जब वो बच्चा आया, बोला कि भाई गिर गए अनिकेत, तो हम लोग भाग के गए वहाँ जाने के बाद जो है कि बांस और अक्सी रस्सा सब जुटाए। उसके बाद गोरख को नीचे हलाने के बाद जो है कि अक्सी से उसके शर्ट में फंसा करके खींचे तो वो लाश उभरी। अच्छा। जब उभरी तो उसको फंदा बना करके रस्सी का अंदर डाला गया। उसके बाद उसके पैर में फंसा करके तो उसको खींची बाहर लाया गया। आप लोगों ने प्रशासन को फ़ोन नहीं किया था, पुलिस को? मैंने 100 नंबर फ़ोन किया था। 100 नंबर को आने में लेट हुआ। हम लोग शक बस सोचे कि जिंदा है, हम लोग लेकर के अस्पताल भाग गए। अच्छा, अस्पताल में भाग गए तो अस्पताल में बताया जा रहा था कि डॉक्टर नहीं थे, क्या बात है इसका? हाँ, पहले अनमोल में प्राइवेट अस्पताल में गए तो रेफर कर दिया। अच्छा। तो हम लोग सरकारी अस्पताल लेके भागे। सरकारी अस्पताल में जाने के बाद वहाँ डॉक्टर उपस्थित नहीं थे। तो आधे घंटे के बाद डॉक्टर पता लगा तो आए, तो बोले कि भाई ये इसमें जान नहीं है, ख़त्म हो चुका है। तो इसके बाद प्रशासन आई तो उसके बाद क्या कार्रवाई हुई? इसके जिम्मेदार कौन कौन है? इसके जिम्मेदार सर जो है ग्राम प्रधान और जल निगम जल निगम अधिकारी और जल निगम ठेकेदार खरीदा और ठेकेदार जो उसमें जुड़े हैं, जो जुड़े हैं वही जिम्मेदार होंगे और बाहरी तो होगा नहीं। अच्छा, क्या अनिकेत के पिता क्या नाम है? राजेश यादव। अच्छा, यही है क्या? जी, जुड़े हो आप अनिकेत के पिता जो है, क्या क्या नाम है आपका? आप मुंबई में रहते थे, तो आपको जब पता चला तो तुरंत चले आए?
प्रधान के माध्यम से जमीन 6 बजे मालूम पड़ा, वही टिकट बात निकाला, है, 12 बजे नहीं निकला, जानकारी है ना कि 10:30 का ट्रेन मेरे को फ्लाइट मिला, 12:30 बजे इधर आया। तो क्या नाम बताया? राधेश्याम यादव। देखिए, राधेश्याम यादव अनिकेत के पिताजी हैं। ये मुंबई में रहकर काम करते हैं। क्या मुंबई में क्या करते हैं? काम करते हैं। और ये काम देखिए, वहाँ पे जाकर मेहनत का काम करते हैं और ताकि घर का गुजारा चल सके, इसलिए मुंबई रहते हैं। फिलहाल इनके घर पे जो है कि विपत टूट चुका है, माँ का इनके बुरा हाल है। आप देख सकते हैं कि इस समय गांव के तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं कि सांत्वना देने के लिए, ताकि अनिकेत की माँ को, अनिकेत के पिता को सहारा मिल सके गांव के लोगों का। ये बताइए कि अनिकेत के घर पे शौचालय नहीं है क्या? शौचालय नहीं है। अच्छा, उनका घर कौन सा है? यही है, सामने वाला घर है पतरे का। अभी देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इधर आइए रवि। देखिए, आप देख सकते हैं कि अनिकेत, जिस बच्चे की मौत बोरवेल में गिरने से हुई थी, उनका ये घर है। इनके पास शौचालय नहीं है, इनके पास घर है। आप देख सकते हैं कि ईंट पर रख कर घर बनाया गया है। सरकार तमाम योजना चला रखी है ताकि गरीबों को मकान मिल सके, गरीबों को शौचालय मिल सके, लेकिन यहाँ के प्रधान हैं जो कि देना नहीं चाहते हैं। प्रधान कुछ हद तक तो जिम्मेदार प्रधान के भी है। आप देख सकते हैं इनके घर की स्थिति कैसी है। आप देख सकते हैं कि घर की स्थिति इतनी ख़राब है, इनके पास शौचालय नहीं है। इसके बावजूद भी बच्चा अगर शौच करने के लिए बाहर गया तो छोटा बच्चा है, उसकी नादानी है और बोरवेल में गिरकर उसकी मौत हो जाती है। फिलहाल इनसे बात करें, गांव वालों से भी। क्या नाम है आपका? रिश्तेदार। अच्छा, रिश्तेदार हैं आप? अच्छा, गांव वाले कौन है? हाँ भैया, क्या नाम है आपका? हमारा नाम छन्नूलाल यादव, पूर्व प्रधान बिंदा। अच्छा, तो पूर्व प्रधान जी आप हैं? जी सर। ये बताइए कि जब ये सब घटना हुआ तो प्रशासन लेट आई, तो यहाँ पे अधिकारी भी आए, तो किनके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई हुई है? जल निगम अधिकारी और जल निगम के ठेकेदार के खिलाफ हम लोगों ने मुकदमा दर्ज कराया है, क्योंकि उनकी लापरवाही थी। जब पहले हम बोरिंग का आप करके देख चुके थे 250 फुट, तो सक्सेस नहीं हुई थी, वहाँ पर करना ही नहीं चाहिए था। दूसरी चीज़ कि जहाँ बोरिंग होती है वहाँ चारों तरफ से घेराबंदी किया जाता है। जैसे देखिए अदर गांव में जहाँ हो रहा है, चारों तरफ से घेराबंदी करके के तब वहाँ कार्यक्रम शुरू हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई घेराव नहीं हुआ उस ज़मीन का, उससे खुले छोड़ के काम करना शुरू कर दिए। तो जब 250 फुट पहले काटे तो सक्सेस नहीं हुई बोरिंग। तो इसमें कैलाश भैया, जिसका भतीजा ख़त्म हुआ है, वो अधिकारी को, ठेकेदार को सूचना दिए, भैया इसको पाट दीजिए। अच्छा। तो बोले कि चलिए ठीक है, अभी पाट देंगे। तो 15-20 दिन तक लगभग नहीं पाटे, तो ये अपनी जेसीबी और मट्टी ले जाकर खुद पाटे। फिर 10-15 दिन बाद वो फिर आए तो फिर वहाँ दूसरी बोरिंग 10 फुट की जगह की दूसरी बोरिंग काटे तो 50-60 फुट जाने के बाद बोरिंग में भाट आना शुरू हो गया। तो फिर वैसे छोड़ के चले गए, बताए भी नहीं। इसी जेसीबी से पाटा गया था पहला बोरिंग? हाँ, पहला। देखिए, पहला बोरिंग अनिकेत के घर के सामने जेसीबी खड़ा है। पहला बोरिंग जब खुदाई हुआ था तो इसी जेसीबी से पाटा गया था। उसके बाद जब दूसरी हुई तो गांव वालों को बहुत कम लोग को मालूम हुआ। यही कारण है कि अनिकेत के साथ इतना बड़ा हादसा घट गया। और इसके जिम्मेदार के तौर पे आप जिनको मानते हैं, क्या कार्रवाई की मांग करते हैं आप लोग? जिम्मेदार के तौर पर इसमें सबसे बड़ी चीज़ अगर मान लीजिए तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो पहले जल निगम अधिकारी और कौन सी की ठेकेदार की होती है, क्योंकि वो लोगों को पहले बैरिकेडिंग करना चाहिए था, तभी यहाँ पर काम शुरू कराना चाहिए था। ये बताइए, अभी देखिए अनिकेत की माँ है। अनिकेत की उम्र कितनी थी? 13 साल। मतलब कि क्या नाम है आपका? कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे थे, 3 लड़का 3 लड़की। तो बड़े वाले भी लड़के का भी बड़ा लड़का ये अनिकेत है। नहीं, अनिकेत से पहले 3 साल पहले एक बच्चा, 4 साल पहले, हाँ। 4 साल पहले एक बच्चा अनिकेत से बड़ा था वह। हाँ। उसकी उम्र उसमें 14 साल थी लगभग। वह बीमारी से बीमार हो गया था मस्तिष्क ज्वर में, और डॉक्टर साहब थोड़ा दवाई दे दिए और समझ नहीं पाए, उसके दवा की इन्फेक्शन से वो उसकी डेथ हो गई थी। आप तो अनिकेत की मम्मी है, बताइए, अब तो अनिकेत की इतनी दर्दनाक मौत हुई है। एक बच्चा बोरवेल में गिर कर कितना तड़प कर उसकी मौत हुई होगी, वो तो वही जानता होगा। हम आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन जो जिम्मेदार के तौर पे उनके लिए सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं गाँव वाले। आइए इनके मम्मी से भी बात कर लें। बताइए कि आंटी जी, आप क्या चाहती हैं? आप तो अनिकेत इस दुनिया में नहीं है, आपके बच्चे। अब इसके जिम्मेदार जो हैं, आप क्या कार्रवाई करना चाहती हैं? उनके खिलाफ किस तरह का मांग करना चाहती हैं? उनके पति उति से पूछा, वो एकदम अभी देखिए बोल नहीं पा रही हैं। अभी देखिए अनिकेत जिस बोरवेल में गिरे थे उनको निकालने के लिए कितना मशक्कत करना पड़ा था, कौन निकाला था, यही है हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका?
कुमार यादव। धर्मेंद्र कुमार यादव, बताइए कि आप कितना मशक्कत के बाद बच्चे को बाहर निकाले हैं? बहुत सी मशक्कत हुई, उसमें पतला बोर होने के कारण तेज अंदर बोलिए। जाने में दिक्कत हुई, बहुत असमर्थ हुआ। उसमें रस्सी और लस्की के सहारे से दोनों के प्रयोग से निकाला गया बच्चे को बाहर। अच्छा, आप भी उसमें हल गए थे क्या अंदर? हलने के 10 फीट के आसपास, 5 फीट 8 फीट 10 फीट अंदर जो गए थे, उसके बाद अंदर शरीर नहीं जा रही, अच्छा, दिक्कत हो रही थी। तो आप तो फिर उसके बाद कैसे रस्सी फेंके, कैसे उनको निकाले? रस्सी में फंदा बना दिए, फंदा बनाकर डाले उसमें, और फिर लग्गी का सहारा लेकर उसमें डालकर फंसाया गया। एक पकुड़े में धंसा कर लस्की और एक फंदा इसमें फंसाकर दोनों के सहारे से खींचा गया। फिर ग्रामीण के कितना देर निकालने में लगा होगा? करीब 20 से 25 मिनट लगा होगा। मतलब अनिकेत का 100 बोरवेल में से निकालने में 25 से 30 मिनट लगा था। और जब फोन हुआ था तो 25 से 30 मिनट के दरमियान में पुलिस आई थी कि नहीं? नहीं, पुलिस नहीं आई थी। पुलिस करीब आधे घंटे बाद आई थी, जब हम पिंडरा हॉस्पिटल में स्वास्थ्य केंद्र में पहुंच गए थे तब। अब प्रधान जी आए थे कि नहीं? 4 घंटे बाद आई है। 4 घंटे। इधर आइए। हम लोग सर यहाँ से बच्चे को लेके गए हॉस्पिटल, ये लड़का लेके गया हॉस्पिटल भाग के, हम लोग भी पीछे साथ में गए। अनमोल से जवाब मिल गया। अनमोल से जवाब होने के बाद हम सरकारी अस्पताल में ले गए। सरकारी अस्पताल में ले गए, दूसरे हल्के के दरोगा आ गए, हमारे हल्के के नहीं है और हमारे हल्के के दरोगा नहीं आए। बताइए, आपके घर से मतलब यहाँ से जहाँ घटना स्थल से लेके थाने तक की दूरी कितनी थी? 2.5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर नहीं, 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर थी। और पुलिस आने में चौकी देखी बनी, चौकी के संगे संगे मतलब जैसा कि थाना हो या चौकी हो, कितनी दूरी पर चौकी थी? यहाँ से 2.5 किलोमीटर पे हाँ, है। चौकी 2.5-3 किलोमीटर पे है, और थाना जो है 4-5 किलोमीटर की दूरी पर है। 4 साढ़े जब आप 100 नंबर पर फोन किए तो पुलिस को आने में कितना टाइम लगा? पुलिस के 100 नंबर तो आई ही नहीं थी उस समय। जब तक हम लोग यहाँ से बॉडी लेके निकल चुके थे तब तक घटनास्थल पर पुलिस नहीं आई थी। लगभग यहाँ पर जब बच्चे की सूचना मिली बोरवेल में गिर गया, उसी समय 112 नंबर फ़ोन लगाया गया, और अगली प्रक्रिया जो उसकी निकालने की थी वो गांव वालों के प्रति चल रही थी। गोरख और राकेश और कितना देर में आई? 4-5 लड़के थे, हम लोग सब लोग थे वहाँ पर। पुलिस आई नहीं। पुलिस यहाँ पर आई नहीं थी, हम लोग लेकर चले गए थे यहाँ से। अच्छा। बच्चे को जब बच्चे को हॉस्पिटल में ले गए अनमोल में, तो वहाँ से जवाब मिल गया। फिर पिंडरा जब लेके गए तो वहाँ पर डॉक्टर संतोष सिंह, जो पिंडरा PSC के डॉक्टर हैं, सबसे बड़े डॉक्टर, वो मृत घोषित कर दिए बच्चे को। मतलब बच्चा मर चुका है। मौके पर उपस्थित नहीं थे, मतलब कि कहीं रहे होंगे, आधे घंटे के बाद, आधे घंटे 20 मिनट किसी को दवा दे होंगे, कोई बात के देखिए, डॉक्टर साहब भी मौजूद नहीं थे। हाँ। और उसके बाद प्रशासन को फोन किया गया। काफी देर के बाद यहाँ पे 112 नंबर डायल करने के बाद तुरंत आपको पुलिस प्रशासन सहायता करने के लिए आएगी, लेकिन नहीं आई थी। अब प्रधान जी आए थे? नहीं, उन्होंने प्रधान जी एकदम नहीं प्रधान जी कितने देर बाद आए? प्रधान आया ही नहीं अभी तक। हाँ, वो पड़ा हम बतिया। प्रधान अभी तक आया ही नहीं घर पर, दरवाजे पे आए ही नहीं। 3 दिन हो देखिए, 3 दिन हो गया। ग्राम प्रधान का कार्य होता है कि वो गांव में जाए, सुख दुख में हिस्सा ले, लेकिन ग्राम प्रधान यहाँ पे नहीं आए। अभी देखिए, अनिकेत की मम्मी लगातार रो रही हैं। उनको ढांढस बनाने के लिए उनका सपोर्ट करे कि कुछ हद तक वे चुप रहे हैं, किसी भी तरह वो बीमार ना हो, इसके लिए गांव की महिलाएं भी यहाँ पे मौजूद हैं इनको मनाने के लिए, ताकि वो रोए ना। हाँ चाची, कौन है आप अनिकेत की? उनकी बड़ी मम्मी है। अच्छा, अनिकेत की बड़ी मम्मी है। अब क्या चाहती हैं बताइए? हमन के भैया का चाहे देखा, हमारा तो हेरा गया देखा हुआ है। अब उन्होंने समझ जा वही में तब हमें संतोष हुई, उसका मन कहा मतलब सख्त कार्रवाई चाहती हैं। हाँ, आप कौन है? हमारे हेरा आप क्या चाहते हैं बताइए? हम यही चाहते हैं कि गांव की मुखिया जल निगम वाला उसके सब था होंगी, मतलब जल निगम ठेकेदार, किसी का माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी अनाथ हो जाएंगे तो कैसे चलेगा? वो लोग भी हो सकते हैं, जिम्मेदार कौन बनेगा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनी है। वो सब करेंगे तो सबकी गाँव माँ बन जाएंगी। ऐसे होगा तो हम यही चाहते हैं कि सब प्रधान यहाँ के जल निगम जो है इन सब जिम्मेदारी इसके होंगे। नहीं तो मेरा भाई चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए हम लोग को। नहीं तो हम लोग कहाँ जाएंगे? मेरे भाई नहीं रहेगा तो हम लोग रह के क्या करेंगे यहाँ पे? देखिए, यही हम लोग को चाहिए। अनिकेत की बहन यहाँ पे भाई जिसका गुजर गया है, उसके अंदर क्रोध तो रहेगा, जाहिर सी बात है। ये कह रहे हैं कि इन्हें सख्त से सख्त सजा दिया जाए, जो अनिकेत के जिम्मेदार हैं। अनिकेत के 2-3 सगी बहनें हैं। मैं आपको दिखा दूं कि आप कौन है। आप लोग बहन है? हाँ, वही दोनों है। देखिए, अनिकेत की सगी बहन है। क्या नाम है आपका? किरण। आपका नाम क्या है? अच्छा, आप भी अनिकेत की बहन है? क्या नाम है आपका? देखिए, 3 बहनों की वो भाई था जो आज इस दुनिया में नहीं है। यहाँ के लोग और यहाँ के इनके मम्मी पापा, बड़ी मम्मी, इनकी बहनें सब के सब कह रही हैं कि जो इसके जिम्मेदार हो, सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए, या तो मुझे अनिकेत लौटा दिया जाए।
बस यही आप हम लोग देखते को हैं चाहिए कि ना, यहाँ वो के लोग भी माँ बहन थी अनाथ हो गए। बस यही हम लोग को चाहिए। आप देखते हैं कि यहाँ पे डीएम साहब और एसडीएम साहब जांच के निर्देश दे दिए हैं। अब देखते हैं कार्रवाई क्या होता है और इनके घर के तरफ से इनके घर के लिए क्या कार्रवाई होता है और इनके पक्ष में कितनी कार्रवाई होता है तो वक्त बताएगा। फिलहाल यहाँ पे जिला अधिकारी डीएम कौशल राज शर्मा ने जांच के निर्देश दे चुके हैं। न ही शौचालय है, किसी भी तरह का सुविधा उनके पास नहीं है। इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं प्रधान भी है, क्योंकि इस तरह का सुविधा न दे पाना भी प्रधान की जिम्मेदारी है। प्रधान की ग्राम विकास प्रधान अगर इस तरह की सुविधा नहीं दी है तो कहीं ना कहीं प्रधान की भी जिम्मेदारी है। प्रधान के पर भी इस तरह का केस होना चाहिए। मैं अभी आपको चलता हूँ, दिखाता हूँ कि किस बोरवेल में अनिकेत गिरे हैं, कैसे उनकी मृत्यु हुई और उस बोरवेल कितना गहरा है, कितना खतरनाक है। मैं आपको चल के वहाँ दिखाता हूँ। फिलहाल एसडीएम साहब आए हैं, जांच के निर्देश दे चुके हैं और आगे क्या कार्रवाई होती है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलता हूँ। ये बताइए कि बोरवेल कहाँ पे है? राधे से घर से 100 मीटर दूरी पर है। अच्छा, चलिए हम आपको बोरवेल दिखाते हैं क्या है। चलिए अभी देखिए जिस बोरवेल में अनिकेत के गिरने की मौत हुई थी, ये वही बोरवेल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मौजूद है। फिलहाल एसडीएम साहब, पिंडरा एसडीएम साहब ने इसका घेराबंदी कर दिया है, घेराबंदी कर दिया है, लेकिन ये टेम्परेरी घेराबंदी है। अभी भी किसी भी जानवर और किसी भी बच्चे की गिरने की संभावना है। अभी तक प्रधान जी जो आए थे उन्हीं के नेतृत्व में इसकी घेराबंदी भी की गई है। एसडीएम साहब उस समय मौजूद थे। इसकी गहराई कितनी होगी? 25 फीट 25 फीट गहरा है। अभी तक इस पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। न ही ठेकेदार के तरफ से ठेकेदार के लिए कोई कार्रवाई हुई है, न जल निगम के लिए कोई कार्रवाई हुई, न बोरवेल को पाटने की कोई कार्य हुई है। तो ये बताइए कि प्रधान जी से दोबारा आए थे कि नहीं इसको पाटने के लिए? प्रधान जी से बोला गया तो बोले कि भाई ठीक है, हम पटवा देंगे, घेराबंदी करवा देंगे एसडीएम के सामने। अभी तक जो है कि नहीं करवाए। अभी देखिए खतरा इसी तरह बना हुआ है, लेकिन प्रधान जी के चेहरे पर अभी भी किसी तरह का शिकन नहीं है। प्रधान जी का नाम क्या है? प्रधान जी का राजकुमारी देवी और पति से वाला लोग। अच्छा, राजकुमारी देवी यहाँ की प्रधान है। इसके बावजूद भी अभी तक एक बच्चे की मृत्यु हो गई है, अनिकेत की मृत्यु हो गई है। बच्चा कितना दर्दनाक मृत्यु से मरा होगा तो वही जानता होगा, हम महसूस सिर्फ कर सकते हैं। इसके बावजूद भी अभी तक इसे पाटने का कार्य नहीं हुआ है। अभी देखिए मैं बिंदा गांव के प्रधान के पास पहुँचे हैं। बताइए कि प्रधान है क्या प्रधानपति है? प्रधानपति। ये बताइए कि प्रधानपति जी ये बताइए कि प्रधान की जिम्मेदारी क्या होती है? प्रधान की जिम्मेदारी होती है सर, इसमें जो जल निगम वाले हैं वो आए, हमारा काम था, हमने जगह चिन्हित करके दे दिया और वहाँ वो जगह जो बोर किए वो डैमेज हो गया। अच्छा, तो फिर वो लोग छोड़ के चले गए, हमको सूचित किए नहीं। ये तो बाद में जो ऐसा मैटर हुआ तो हम लोगों को मालूम है, फिर हम अच्छा, जब पहली बार जहाँ वहाँ पे खुदाई हुई थी तो पानी नहीं निकला था, उसे भी छोड़ के उसी तरह चला गया था और वहाँ पे गांव के ही लोग ने उसको पाटा था। सही बात है गलत? वो लोग पाट के गए थे, थोड़ा तो था तो उसको लेवल कर दिए थे। अच्छा, तो इसके बाद अभी बताइए जो इसमें जिसमें अनिकेत गिरे हैं जिस बोरवेल में, ठीक है, उस बोरवेल में बैरिकेटिंग तक नहीं हुई थी, किसी भी तरह का वहाँ पे ऐसा कोई चीज़ नहीं लगाया गया था जिससे प्रतीत हो कि यहाँ पे खतरा है। अब बताइए उसी में अनिकेत गिर गए, बताइए आपकी जिम्मेदारी नहीं है वहाँ पे जाकर पता लगाने की? कि बताइए कि यहाँ पे आप किसी भी तरह करिएगा, सेफ्टी के साथ करिएगा, वो छोड़ के चले गए। सुनिए, हमने उन लोगों को पहले बोला था, सूचना भी देते, लेकिन वो चले गए। हमको सूचना नहीं दी कि हाँ यहाँ भी दूसरी बोर भी डैमेज हो गई। अच्छा, तो ये जैसे जल निगम वाले आए, ठेकेदार आए, अपना खोद के चले गए बोरवेल को, तो बताइए कि उस वक्त आपकी जिम्मेदारी नहीं थी कि जाके पता करें? सूचना तो मिलनी चाहिए। सूचना नहीं मिली। वो सूचना नहीं दिया था, आप तो अपनी जिम्मेदारी का दिखा सकते थे कि चले वहाँ पता करें कि किसी भी तरह का लापरवाही तो नहीं हुआ है। सुनिए, हम लोग जब सूचना देंगे तभी ना हम जाएंगे देखेंगे। अच्छा, अनिकेत के घर पे गए थे कि नहीं आप? अनिकेत के घर पे गए थे जब अनिकेत बोरवेल में गिर गए, एक्सपायर हो गए? सुनिए, हम लोग जब हम लोगों को सूचना मिली कि ऐसा हो गया तो फिर हम लोग तुरंत, तब तक वो लोग आनंद खान में उठाए, फिर ले गए। तो वहाँ जाने पर कुछ मिले नहीं कि नहीं भैया वो लोग लेके चले गए। ग्रामीण का आरोप है कि आप वहाँ नहीं पहुँचे थे? अरे हम ये इतना आनंद थाने में काम किए, हम लोग वहाँ पहुँचे थे, वो लेके चले गए। फिर हम लोग थाने में गए तो यहाँ बाडी नहीं आई, फिर वहाँ स्वास्थ्य केंद्र पर गए, फिर वहाँ से बाडी यहाँ आई थाने पर, फिर पीएम के लिए हम। अच्छा, हम आपकी जुबान से सुनना चाहते हैं इसके असल जिम्मेदार, अनिकेत के मौत के असल जिम्मेदार कौन है? जल निगम ठेकेदार।
ये एसडीएम हम देख रहे हैं एसडीएम साहब। ये मैं अभी देखिए कि यहाँ पे भी बात यहाँ हुआ है, इन्होंने बोला है कि अब तो जो हो चुका है। अनिकेत के परिवार को आवास और शौचालय दिलाने की हमारी जिम्मेदारी है और हम यथासंभव कोशिश करेंगे उन्हें जल्द से पूरी जल्द पूरी कोशिश करके हम दिलाएंगे। दिलाएंगे। हाँ, श्योर दिलाएंगे। देखिए प्रधान जी से बात हुई है कि अब तो अनिकेत चलेगा, अब तो कुछ हो नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता है। आप उनको जो सुविधा जो भी सुविधा है सब मुहैया कराएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। शासन प्रशासन जो भी सपोर्ट है, आवास है। चलिए मैं प्रधान जी से मिलने दोबारा आऊँगा, प्रधान जी से मिलने दोबारा आऊँगा, अनिकेत के परिवार से भी मिलने दोबारा आऊँगा। अब देखते हैं कि प्रधान जी कितने समय में इनको आवास दिला पाते हैं। फिलहाल अनिकेत चले गए इस दुनिया से। बस इतना ही। प्रधान जी से बात होने के बाद पता चला कि प्रधान जी आश्वासन दे रहे हैं कि मैं उनके परिवार के लिए बेहद करूँगा। फिलहाल इसके जिम्मेदार जो हैं कि जल निगम के अधिकारी, ठेकेदार और कहीं कुछ हद तक प्रधान भी हैं, क्योंकि प्रधान भी इस तरह का किसी भी तरह का यहाँ पे सेफ्टी का कार्य नहीं किए थे। अब प्रशासन भी लेट आई थी का पुलिस भी लेट आई थी। जब मैंने 100 नंबर पर फ़ोन किया तो हम लोग लाश लेके चले गए अस्पताल, तब आई। देखिए कितने देर मशक्कत करने के बाद अनिकेत की डेथ बॉडी को बोरवेल से निकाला गया। उसके कितने देर बाद जब वो हॉस्पिटल चले गए तब जाके पुलिस प्रशासन आई और हॉस्पिटल में भी डॉक्टर मौजूद नहीं थे। 20 मिनट बाद आए, उससे अनिकेत को मृत घोषित कर दिए। हो सकता था कि अनिकेत की मृत्यु वहां जाने पर हो चुकी थी या अंदर ही हो चुकी थी, लेकिन कहीं ना कहीं भी डॉक्टर भी जिम्मेदार है, क्योंकि वो उस वक्त हॉस्पिटल बंद करके गायब थे। ऐसी सूचना थी, उस समय वहाँ उपस्थित नहीं थे। देखिए यहाँ पे गांव वालों से मिले हैं। यहाँ पे अनिकेत के पापा थे, पूर्व प्रधान थे। गांव वाले बात किए हैं कि यहाँ पे जितने भी इसके दोषी हैं उनको सख्त के सख्त कार्रवाई किया जाए उन पर, और उनको जेल भेजा जाए और जितना हो सके उतना कठोर कार्रवाई किया जाए। नमस्कार, धन्यवाद।